हेलो दोस्तों, नमस्कार। वीके कहानी की डायरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की अपनी कहानी होने वाली है मशहूर हिंदी के कवि और साहित्यकार प्रेमचंद की कहानी। इसमें आपको बहुत ही अच्छा पारिवारिक का मार्मिक दृश्य वो देखने को मिलेगा। तो चलो बिना देरी के कहानी शुरू करते हैं। बड़े घर की बेटी। एक बड़े घर की बेटी होती है, एक संपन्न परिवार की बेटी होती है। जब वो अपने ससुराल में एक ऐसे घर में जाती है जो गरीब हो, तो वो अपनी सिचुएशन कैसे हैंडल करती है वो इस कहानी में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। तो इसलिए बड़े घर की बेटी इसका शीर्षक है। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष न रहा था। पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1,000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के दो बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वह उठकर सवेरे ही पी जाता था। श्री कंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्र प्रिय गुण श्री कंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। इसी से वैदिक ग्रंथों पर उनका विश्वास प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे उनके कमरे से प्रायः खरल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा पढ़ी रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी साहित्य के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वह बहुत बड़े चुनिंदा और साहित्य करते थे। इसी से गांव में बड़ा सम्मान था। 10 दिनों में वह बड़े उत्सव से रामलीला में सम्मिलित होते। स्वयं किसी न किसी पात्र का पार्ट लेते थे। कोई में रामलीला के वही जन्मदाता थे। पश्चिम हिंदू सभ्यता उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वे एक मात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की अरुचि होती है। उसे वह जाति देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु भी समझने लगती थी। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। इसलिए नहीं उसे अपने सास ससुर देवर या जेठानी से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके, तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी, शिकारी, झाड़ फानूस, आनरेरी, मजिस्ट्रेटी और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकदार के भोज्य पदार्थ हैं, सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदारचित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। 7 लड़कियां हुई और देवयोग से सबकी सब जीवित रही। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर किए, पर 15-20 हजार रुपये का कर्ज सिर हो गया तो आंखें खुली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे। इसका विवाह कहाँ करें?
न तो यही चल चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और न यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आया। शायद नागरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी थी वह यहाँ नाम मात्र को भी न था। हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी। यह यहाँ बाग कहाँ, मकान में खिड़कियाँ तक न थी, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। यह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इसी अवस्था के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो उसे विलास के समान कभी देखे ही न थे। तो दोस्तों, अब आगे की कहानी अगले पार्ट में। यह कहानी आपको पूरी ज़रूर सुननी है, बहुत अच्छी कहानी है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।